वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, अभी सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, आज हमारा खास प्रोग्राम है जिसका नाम है कि फिल्मी सितारों की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो आज हमारे साथ में स्पेशल गेस्ट हमारे जुड़े हैं, प्याली दत्ता जी। तो इनसे इनका स्वागत नमस्ते। करके उसके बारे में हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी प्याली दत्ता जी, आपका हम्म, वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। स्वागत है आपका बहुत बहुत। थैंक यू। जी, आप अपने बारे में बता दीजिए, अपना परिचय दीजिए, आपका पूरा नाम है और कहाँ से हो जी। जी, मैं वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से हूँ एंड वैसे यहाँ पे नियर बाय एक छोटी सी सिटी है सिलीगुड़ी, जहाँ पे बॉर्न हूँ एंड बचपन से लाइक जैसे बंगाल में म्यूजिक की एक स्टडी के साथ साथ एक म्यूजिक की भी कल्चर चलती रहती है। तो मैं जब 2.5 साल की थी, सो लाइक मैं स्टडी के साथ साथ मेरे मम्मा ने मुझे फर्स्ट सिंगिंग का तालीम दिया। आफ्टर दैट जब थोड़ी बड़ी हुई तो स्कूलिंग वगैरह कंप्लीट हुआ, देन गुरुजी वगैरह रखा। फिर आफ्टर दैट फिर मेरा सिंगिंग जब मैं कर रही थी तो हर कोई कहता था कि योर वॉइस इज वेरी ऑसम। इवन माय गुरुजी आल्सो कहते कि यू शुड डू समथिंग स्पेशल इन बॉलीवुड एंड नॉट। बॉलीवुड ना हो सही, एटलीस्ट कुछ तो एक जगह देनी चाहिए आपके सिंगिंग को, अपने रूम तक ही नहीं रखना चाहिए। तो बचपन से फिर ये सुनते सुनते फिर अब मेरा कान पक चुके थे लाइक। तो फिर मुझे लगा मैं क्या कर रही हूँ, तो आई आई शुड डू समथिंग। फिर मैं अपने घर में बिना बताए मैं ट्रेन पकड़ के मुंबई चली गई। मुंबई चले जाने के बाद फिर सफर तो उतना आसान नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे एंड मेरे जस्ट एक गोल्ड के चेन थे, उसको गिरवी रख के मैंने टिकट करके बॉम्बे पहुंची। पहुंचने के बाद वहाँ पे नभी मुंबई से मेरा काम स्टार्ट हुआ। पहले वहाँ पे एक छोटी सी टूर एंड ट्रेवल्स जॉब ऑफिस में जॉब करती थी, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए मुंबई में पैसे की होनी बहुत जरूरी है। फिर वहाँ पे रूम रेंट लेके रहना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे जो करते करते फिर धीरे धीरे मैं कॉन्टेक्ट्स में आई। मैं फिर जुहू शिफ्ट हो गई, फिर उधर बॉलीवुड के कॉन्टेक्ट्स में आई। फिर मैंने उदित जी, अमित जल्टा जी, इन सबके कॉन्टेक्ट्स में आना स्टार्ट हुआ। फिर मैं स्पेशल और तालीम लेना स्टार्ट किया म्यूजिक को, क्योंकि अपना बेसिक सीखना और बॉलीवुड में गाना गाना सीखने के लिए जो तालीम चाहिए, दो टोटल डिफरेंट होता है। वो टेक्निकली जी अपने वॉइस को इम्प्रूवमेंट होना पड़ता है। करते सारे गाना गाते फिर उसको जब हम प्लेबैक में यूज करते, सो टोटली डिफरेंट। तो लाइक वो मुझे मुंबई जाके पता चला, फिर वहाँ पे जाके भी मैंने तालीम दिया। तो फर्स्ट तालीम मेरे मम्मा ने ही दिया है। तो लाइक फिर उधर जाके भी तालीम दिया। फिर उधर से भी स्टार्ट हुआ मेरी सिंगिंग। जी लाइक फिर छोटे मोटे शोज वगैरह करते रहे, करते करते फिर आज यहाँ तक हूँ। जी जी जी। तो साथियों, हमारे साथ में शायद पहली बार जुड़ी है सिलीगुड़ी से, जो दार्जिलिंग से। नाम तो सुना है, तो दार्जिलिंग नाम भी अच्छा है। और हम तो सोच रहे भाई दर्शन हुए कभी इसके। तो हमारे साथ पहली बार जुड़ी मेहमान, इनका स्वागत बहुत बहुत। तो इसमें जो है आपने सिंगिंग की बात करी, 2.5 साल की ये लड़की के अंदर जो है ये कलाकार, तो मतलब ये कैसे है? और मतलब अभी तक जो सिंगिंग किया आपने, वो जितना भी आपने सॉन्ग किए, तो उसमें अब तो अब मतलब अब तक कितनी कामयाबी मिली आपको? जी कामयाबी कहा जाए, कामयाबी एक अच्छे लेवल तक चाहिए था। बट एक्चुअली मेरे ऊपर मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे पेरेंट्स को मुझे देखना पड़ता है। सो बीच में मेरे फैमिली में प्रॉब्लम्स आ गया। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कोई नहीं था मुझे। फाइनेंशियल सपोर्ट कर जैसे सिंगिंग का तालीम लेने के यहाँ पे मुंबई में बहुत एक्सपेंस की जरूरत है। जैसे टीचर गुरुजी वो सारे जब बॉलीवुड लेवल के हैं, वो उनके फीस भी काफी हाई होते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह एंड ऑल। तो लाइक 50% मनी में अपने करियर के लिए एंड 50% मुझे घर पड़ता था। फिर बाद में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाइंडिंग ज्यादा आ गया। आ जाने के बाद फिर थोड़ी सी कभी कभी करियर से डिटैच हो जाती थी। फिर घर का प्रॉब्लम जैसे सॉल्व करो, मैं अपने करियर में आती थी। तो ऐसे करते करते बैलेंस करते मैं चाइना गई। चाइना किया, जहाँ पे हुए थे 70
जैसे बेल्जियम हो गया, सैन फ्रांसिस्को, मोरक्को, जर्मनी, ऐसे 17 कंट्री आए हुए थे। जो चाइना में जीनिंग नाम में हुआ था, एंड वंडरलम बोल के होटल्स में सब हम लोग रुके थे, वो सब कंट्री। तो लाइक वो एक अमेजिंग मेरा एक एक्सपीरियंस था जब मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है 17 कंट्री के साथ। वो मेरे लाइफ में सबसे बिग अचीवमेंट था, मतलब दैट आई कांट फॉरगेट इन माय लाइफ। मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, सो वो मेरे लिए बहुत अच्छा खुशनसीबी है मेरा कि मुझे वो मौका मिला। फिर वहाँ पे भी वो किया, फिर बाद से मुझे शोज मिलते, फिर मैं मलेशिया, सिंगापुर एंड दुबई, कुछ कुछ कंट्री में जाके मैं शोज वगैरह करने लगी। मुझे प्लेबैक के लिए भी बॉम्बे से आया कॉल, प्लेबैक के लिए भी आया। फिर प्लेबैक के लिए आने के बाद फिर छोटे मोटे थोड़े बहुत प्लेबैक्स भी किए मैंने। सो यहाँ तक अभी और भी कुछ करना है इंटरनेशनल का कुछ। साथियों, शायद इनका कनेक्शन कट चुका है और अभी हमारे साथ में बहुत जल्दी जुड़ेंगी। और ये कमाल की बात है, हमारे साथ में पहली बार मेहमान जुड़े दार्जिलिंग से और सिलीगुड़ी से जुड़े हैं। इसमें हमें अच्छा, मतलब ये हम कभी नाम तो नाम कितना प्यारा है, सुंदर नाम है, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी। देखो कितना, मतलब नाम कितना प्यारा है, और तो कितने प्यारे लोग होंगे वहां पर। तो ये तो खैर वैसे ऐसा भी होता है हमारे के नाम प्यारा होता है, बहुत सारे लोग जो है ना खतरनाक होते हैं, ऐसा भी बहुत सारा है। लेकिन जब जिसका नाम ही मतलब इतना प्यारा है, वहाँ के प्यारे प्यारे लोगों से मिलवा रहे हैं आप लोगों को। और ये जो है सिलीगुड़ी दार्जिलिंग से, देखो कितना प्यारा नाम है। तो ऐसा होता है कि हमारे पास जहाँ मतलब लोग अच्छे नहीं होते, लेकिन आप देख रहे हैं बात कैसे कर रहे हैं, अच्छी बातें हो रही हैं और जिंदगी की एक एक्सपीरियंस है जो बता रहे हैं हमें। और ये प्याली दत्ता जी हैं, मतलब ये देखो, और ये दोबारा फिर जुड़ चुके हमारे साथ में, तो स्वागत है दोबारा फिर आपका। शायद नेट की प्रॉब्लम है यहाँ थैंक पर, यू है शायद है। जी जी, थोड़ा विंटर स्टार्ट हो गया, तो दार्जिलिंग में थोड़ा नेट की प्रॉब्लम्स होती है बिकॉज ऑफ हिल, ऊंचाई है यहाँ पे, थोड़ा कनेक्टिविटी समटाइम प्रॉब्लम्स होते हैं वाईफाई या इंटरनेट। सॉरी जी, फॉर हम दैट। अभी हम मिशन लेकर आ रहे हैं आजादी मानव। इसका आजादी मानव जो हमारा दार्जिलिंग में पहुंचेगा ना, ये तो ये वाईफाई भी करवा देंगे, ठीक है। उसमें वहां पर हमें बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं। अब पूरे भारत को इसमें इसके भुखमरी से, गरीबी से और जात पात की गटर से निकालने वाले हैं इसको जल्दी। तो ये जो प्रॉब्लम चल रही है जी ना, इसको हम बिल्कुल जी सोल्व करेंगे आने वाले वक्त में। तो जैसे अपना मतलब जैसे जी आप आगे बढ़ रही हैं, आगे कुछ करने का काम कोशिश कर रही हैं, बहुत सारे लोग ऐसे देखोगे जी अपने, तकरीबन मेरा अपना हिसाब है, मानना है कि जो 90% लोग ऐसे होते हैं दुनिया में, जो दूसरों को गिरा जी करके खुद को कामयाब करना चाहते हैं। दूसरों को जी। गिरा कर या दूसरों को खींच करके पीछे खुद को कामयाब करना चाहते हैं। ये कहाँ तक मतलब जायज है, ये सही है कि गलत है? आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? अगर पॉजिटिवली अगर कोई इंसान को किसी की सपोर्ट की जरूरत है, फीडबैक, जैसे कि चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेस हो, हर गॉड फादर रहता है। तो लाइक गॉड फादर के बगैर जिंदगी में बड़ा होना लाइक थोड़ा मुश्किल होता है उधर, वो एक अलग चीज हो गया। हाँ, अगर गॉड फादर के हिसाब से देखा जाए तो दैट्स ओके। बट कोई अगर कोई पॉलिटिकली या कोई पर्शियलिटी किसी को नीचा दिखा के ऊपर चलना चाह रहा है कि जैसे मैं एक सिंगर हूँ, सो लाइक मेरे भी काफी एनिमेंट्स होते हैं जब मुझे शोज में अचीवमेंट मिलते हैं। शोज में अचीवमेंट मिलते हैं तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको थोड़ा जेलस होता है। ऐसा तो बीच में कभी कभी मुझे काफी खाने के साथ वो लोग चॉकलेट्स के साथ कुछ मिसा के ताकि मेरा गला खराब हो जाए, मैं परफॉर्म ना कर पाऊँ। बहुत सारे ऐसे चीजों का मुझे सामना करना पड़ा मुझे। बट वो जो लोग हैं जो दूसरे को वो गलत इंटेंशन से गिरा के ऊपर आना चाहता है, वो चंद दिन के मेहमान होते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा टैलेंट नहीं होता, वो इनबॉर्न स्टार नहीं होता। तो वो कुछ टाइम के लिए वो शाइन करते हैं, बट फिर जब मतलब एक टाइम आता है, फिर वो जहाँ जिस पोजीशन में होता है उसी पोजीशन में फिर वापस आते हैं। जी जी। दिन चांदनी फिर अंधेरी घनी रात है। तो वो फिर एकदम जो कॉन्क्रीट नहीं होता है एकदम। और जो इनबॉर्न टैलेंट होता है उनको उनको थोड़ा सामना, उन लोगों की वजह से थोड़ा उनको तकलीफों की सामना करना पड़ता है। ऐसा बहुत सारे अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। कुछ जैसे गंदे लोग आते हैं जो उनको खराब बोल के, मार्केट में गंदा बोल के उनको उनका जगह लेना चाहता है। बट
वो जो गलत लोग है वो थोड़े टाइम के लिए उनको कामयाबी मिलते हैं, बट बाद में वो जहाज पे वह पे रहता है। पर जो हम इनबाउंड स्टैंड होते हैं फिर अपना जगह बना ही लेते हैं। तो ऊपर जी वाले की मेहरबानी है, उससे कुछ फायदा नहीं होता है। आई थिंक उससे कुछ फायदा नहीं होता है। जी जी। जो गलत काम करते हैं, जो दूसरों को गिरा करके खुद को अगर बढ़ाना बढ़ाना चाहते हैं, हम्म। हम उनको एक बात बताना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को दूसरों के पीछे ना वेस्ट करें। आप लोगों एग्जैक्टली। की डबल एनर्जी खत्म हो रही है, तो आप उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा फिर अपने आप को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आप दोनों एनर्जी को अपने साथ में अगर अपने आप को आगे कामयाब करेंगे तो उसमें अच्छा होगा मेरे ख्याल से। दूसरे का भी बचाव हो जाएगा, एग्जैक्टली। आप लोगों का बचाव हो जाएगा। तो हमारे हमारे रिक्वेस्ट भी है कि ऐसे काम ना करें जिसकी वजह से आप लोगों को जी। जिंदगी में प्रॉब्लम भी आए। तो ऐसा ऐसा करने से क्या होता है कि एक कायर और डरपोक लोग ऐसा करते हैं जो दूसरों को गिराने का काम करते हैं। वरना एग्जैक्टली। बेखूब लोग तो और समझदार लोग तो इंसान तो जो है ना दूसरे की मदद भी करते हैं, चाहे वो कोई अमीर है गरीब है जैसा मर्जी है। तो इसमें ऐसा करना चाहिए, आप लोगों को तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इसमें बताया कि जो जी। मतलब वो अभी आपने तो इसका आंसर मैंने घर पहले से दे दिया है कि जो लोग अपने बलबूते पर कामयाबी पाते हैं, तो आपने बोला कि गॉड फादर चाहिए पीछे। अगर किसी का गॉड फादर ना हो तो वहाँ फिल्मिस्तान में मेरे ख्याल से कामयाबी मिलनी मुश्किल हो जाती है कई बार। ऐसा हमारी हमारी जी। डॉटर वहाँ पर है, मैं इसमें अभी मुंबई में वो पढ़ मतलब स्ट्रगल कर रही है। तो आने वाले जी। वक्त हम मानवता प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हैं मुंबई में। उसमें तकरीबन हम 300 लोगों को काम देने वाले हैं। और वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन। और पूरे भारत में अलग अलग जो फिल्म इंडस्ट्रीज है मुंबई में है, और साउथ इंडिया में है, और पंजाब में, तीन हमारे खुले इसमें। इसमें तो हम तकरीबन तकरीबन 300 वाले 900 बंदों को काम मिलेगा इसमें कम से कम। तो इसमें बताया क्या थोड़ा बात सा है। अब जो प्लान हम ऐसे लेकर आ रहे हैं। देखो इसमें जो भारत में है ना, एक हालात इतने खराब हैं। एक तो जात पात का जी। मसला है, ऊपर से भुखमरी का बहुत मसला है। है, ऊपर से यस। गरीबी है। तो ये तीनों चीजों को जी। हम एक झटके में निकालना चाहते हैं। हम हमारा प्लान पता है क्या, हम प्लान बता देता हूँ आपको। हमारा प्लान ये है जी। कि जब तक हम लोगों को हेल्प करेंगे तो लोगों को ज्यादा जी। अगर हेल्प पहुंच जाए तो वो कई बार आवारा हो जी। जाते हैं, काम नहीं करते हैं। और वो सोचते हैं हमें तो हेल्प मिल ही रही है, हमें काम करने की क्या जरूरत मिल है। ही रहा है। तो ऐसा ऐसा एग्जैक्टली। तो हमने क्या करना है, हमने एक काम प्लान किया है कि हम 1 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे साथ में, जो जी। सिर्फ 100 रुपए डोनेशन के दे सकते हैं हमें। तो 100 रुपए डोनेशन का जी। 1 महीने का निकाल कर देंगे तो हमारे पास में तकरीबन 1 करोड़ का, हमारे पास 100 करोड़ रुपए हर महीने का आएगा। तो हम करेंगे क्या उसका, 1 करोड़ 100 करोड़ हमारे पास हो तो हम क्या करें, जो 25 31 राज्य भारत में है तो एक राज्य हम ले लेंगे। उसमें हम क्या करें, 5 बड़े बड़े बनाएंगे हॉस्पिटल जहाँ पर इलाज फ्री हो जाएगा लोगों का। और 5 बड़े बड़े बनाएंगे जी। विश्वविद्यालय जहाँ पर एजुकेशन फ्री। और 20 करोड़ में हम देंगे नौजवानों को रोजगार, जो बेचारे ऐसे घूम रहे हैं। और जो 15 करोड़ में हम बनाएंगे जी। फिल्म नाटक, जहाँ पर ये इनको रोजगार मिलेगा लोगों को। और 5 करोड़ जी। 5 करोड़ उन लोगों को देंगे हम जो पैसा इकट्ठा करके देंगे उनको। और 10 करोड़ में रखें उनके लिए जिनके घर टूटे फूटे पड़े, उनके बनाने के लिए। और जी। ये 15 करोड़ में हम ये फिल्मों के नाटक का काम और ये टीवी चैनल का काम और ये जो आपने बोला ना ये नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, इसको भी हम इसमें से इसको भी खत्म करेंगे आने वाला वक्त में। ओके। तो जी। हमें पता है कि इसमें जो है जैसी जात पात है, जात पात बहुत बड़ी जी। समस्या भी है, वैसे समस्या है नहीं जितनी बढ़ा दी गई है, इतनी है जी। नहीं, सिर्फ समझने की बात है। एग्जैक्टली। तो आपको जी। जी। क्या कहना चाहते हैं इससे आदमी को, जो लोग जो घूम रहे हैं मतलब इसमें धसे हुए हैं जात पात में, चाहे वो ऊंची जी। जात के मानते हैं या नीची जात का मानता है, किसी को मानते हैं। जी। तो इससे इंसानों को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर। इससे तो मुझे नहीं लगता कि इंसान को कुछ फायदा हो रहा है। इससे लाइक प्रॉब्लम ही हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो कोई भी हो। जैसे कि एक स्टिक होता है, उसको अकेले रहते हैं तो उसको तोड़ना आसान होता है, जब वो 10 स्टिक इकट्ठे होते हैं तो उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। वैसे अगर हर एक कास्ट के लोग अगर एक ओनली मानवता का हिसाब से अगर जुड़ के काम करे या मिलजुल के काम करे, अपना मतलब एक जाति दूसरे जाति को मतलब सहायता करे, सब मिल, ये भूल के कि मैं हिंदू हूँ मैं मुस्लिम हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको काटने से भी खून निकलेगा, हमें काटने से भी खून निकलेगा, उनको भी मारने से दर्द होगा, हमें भी मारने से दर्द होगा। तो भगवान ने लाइक ऊपर वाले अल्लाह हो, भगवान हो,
वाहे गुरु जी हो चाहे जीसस हो, ये खाली नाम अलग है। देखा जाए तो एक ऊपर वाला एक ही है, गॉड एक ही है। सो ये कुछ लोगों ने ऐसा कुछ करके रखा है, चाहे उनको पॉलिटिक्स बोलिए या करप्शन, आई डोंट नो क्यों करते हैं, आई डोंट नो। अपने स्वार्थ के लिए दो लोगों के बीच में वो एक विभेद तैयार करके रखा है, उससे उनको प्रॉफिट होता है। कभी अपने प्रॉफिट के लिए लोगों के बीच में ये करके रखा है। हिंदू मुस्लिम को लेके हमारे इंडिया में कुछ ज्यादा ही है, लाइक। तो आई थिंक सब जब जाति के इंसान ये भूल के जब इकट्ठे हो जाएंगे, जुट जाएंगे, तो हमारे इंडिया और आगे बढ़ जाए। इंडिया बहुत आगे बढ़ेगा, आज जो हालत में है उससे डबल गुना अच्छे पोजीशन में आ जाएगा। बट वो कब होगा थोड़ा मुश्किल है, लाइक वो टफ है वो चीज होना, मतलब अभी तो बहुत वो चीज। बट है तो अच्छा है, बट वो दिन कब आएगा आई डोंट नो। इससे तो नुकसान ही हो रहा है, अच्छा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, आई डोंट थिंक सो। जी जी, नहीं ऐसा है ना जी, अच्छे काम के लिए हमारे हमारे जो भारत में है, भारत में क्या हर एक जगह बात है, जो अच्छा काम होता है ना उसके लिए इंसान दूसरे का इंतजार करता है कि भाई ये अच्छा काम है, समाज सेवा का काम ये दूसरा आदमी करे। और जो है और बुरे काम को आज भी चुपचाप खुद ही कर जाता है, जब बाद में पता लगता है ये बुरा काम हमने कर दिया है, तब पता लगता है बाद में ये बुरा काम होगा ही। और अच्छे काम के लिए क्या करेगा, मेरा पड़ोसी करेगा उसको काम को मैं क्यों करूँ, उसको मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ और मैं जो अच्छा काम क्यों करूँ। तो ऐसे हालात हैं, जब अच्छे इंसान अगर अच्छे काम को इंसान खुद नहीं करेगा तो कौन करेगा उसको, तो जी। इसलिए हमको खुद करना चाहिए। दूसरी बात, हमने जात पात को ऐसे लिया है इसको, जो भारत में जात पात है, देखो उसमें जात पात इंसान के लिए बहुत एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। कैसे है, जी। हमने इसको ऐसे देखा, हमने इसको कि जो ऊंची जात के मानते हैं अपने आप को, वो घमंड में फंस जाते हैं। घमंड उनको जी। खा जाता है, इनसे अंदर से नफरत की आग लगा देता है उनके अंदर, उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। और जो लोग जी। नीची जात में फंसे हुए हैं, वो हीन भावना के गटर में फंस जाते हैं। तो उनको ये रहता है कि हम कब कब हमें कोई ऊंची जात वाला ये ना बोल दे हमें कि तुम नीची जात के हो। वो बेचारे उसी में घूम रहते हैं, मतलब दोनों को दोनों जात पाते गटर में फंस गए हैं। तो ये हीन भावना के गटर में एग्जैक्टली। फंसा एक, और एक फंसा वो घमंड के गटर में। तो दोनों को निकालने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सच बोलना, जी। ईमानदारी से बोलना यस। शुरू करें, जिसके अंदर सच का दीपक जल जाता है, तो जात पात को खत्म जी। किया जा सकता है। तो हम इसको आने वाले वक्त में हाँ हम हाँ। इसको जड़ से मिटाएंगे। हमारे पास में इसका प्लान है, बहुत बहुत जबरदस्त प्लान है। तो हमने तो खैर उससे थोड़ा बता दिया, अभी इस पर जात पात को हम आपके हिसाब से खत्म कैसे करेंगे इसको, ये खत्म हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी? खत्म हो सकता है, लाइक ऐसा कि जैसे कि मैं हिंदू हूँ और मेरा पड़ोस वाला मुस्लिम है, तो वो मेरे साथ शायद कुछ गलतियां करने की कोशिश कर रहा है कि उनको हिंदू से जेलस हो रहा है। जैसे कि मैंने शंख बजा दिया, कुछ बजा दिया, फटाक से उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। वो खाली बोलता है कि हमारे अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानो। अपने अपना पूजा पाठ, ये मूर्ति पूजा में कुछ नहीं रखा है, मूर्ति को पूजा मत करो, हमारे अल्लाह को मानो, ये मानो वो मानो। सो लाइक आई थिंक ये गलत बात है, क्योंकि सबका भगवान इंसान, क्योंकि हिंदू लोग भी कभी कभी मस्जिद में जाते हैं, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं देखा कि मुस्लिम लोग कभी हमारे मंदिर में आते हैं। वैसे तो मंदिर मस्जिद सब एक ही है। तो यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है कि लाइक वो बोलते हैं कि मूर्ति पूजा में वो लोग बिलीव नहीं रखते, हम लोग जैसे हिंदू लोग मूर्ति पूजा में बिलीव रखते। तो लाइक ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ एक फ्रेंड्स जैसी होनी चाहिए। तुम अपना मान रहे हो मानो, हम अपना मान रहे, लेकिन ऊपर वाला एक ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। और एक बात है कि जैसे कि आपने एक बात कहा कि लाइक कि हम गलत है तो दूसरा भी गलतियां करेंगे, राइट। जैसे कि हम हमारे बड़े होते हैं कि मम्मी डैडी जो काम करेंगे वो देख के बच्चे आगे बढ़ेंगे, वैसे ही हमारे पड़ोस के आसपास के लोग जो है, हम जब अच्छा करना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली वो अगर गलत भी होगा वो देखेगा, यार मैंने तो इनके साथ गलत किया, बट ये तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर रहा है। तब उनका जो दिल है ऑटोमेटिकली पिघलेगा, और वो कहीं ना कहीं उनको वो फीलिंग होगा, एहसास होगा कि लाइक हम भी इनके जैसे बनने की कोशिश करें। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर हमारे साथ कोई बुरा भी करे, बर्ताव भी करे, तो उनको ये एहसास दिलाओ, उनके साथ आप बुरा मत करो, उनके उनके जैसा आप मत बनो, आप उनका अच्छा करो, ताकि उनको ये फील हो कि हाँ लाइक नो, मैं गलत थी, गलत हूँ, मुझे ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो ऐसे लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स हो सकते हैं, और दोनों दोनों कास्ट
अपना ओपिन अपना कंपनी बन सकता है, दोस्त बन सकता है। और जब ऐसे करते करते सारे कास्ट जब एकत्र हो जाएंगे, कोई अपना जात पात का भेदभाव नहीं रहेगा, तब तो इंडिया कहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। चाहे इंडिया क्यों ना हो, इंडिया क्यों हो, कोई भी कंट्री हो, लाइक वो एक लेवल तक पहुंच जाएगा। जब ये चीज दूर हो जाएगा कि हाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये चीज सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। खाली एक पेड़ होता है, पेड़ में अलग अलग एक पेड़ होता है, अलग अलग फूल होता है, नाम अलग अलग होता है, बट वो पेड़ का जो जड़ है एक ही रहता है, अलग नहीं। तो वैसे ही भगवान ने भी एक ही बनाया है, नाम अलग अलग दे दिया है। बस ये कहना चाहती हूँ, अगर कोई हमारे साथ गलत करे हम उनके साथ अच्छा करे, तो उनको ये रियलाइज एक दिन जरूर हो, नहीं हम गलत है, फिर वो भी चाहे बुरा रहे फिर वो भी अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो गलत है बोल के हमें उनका बदले का भावना को दूर करना पड़ेगा दिल से। जो जी बदले की भावना है, आग है, क्योंकि आग को कभी बुझा नहीं सकता, एक आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, दैट्स ऑल। जी जी। जैसे हमने एक शायरी लिखी, हम शायरी सुना देते हैं, हम शायरी भी लिख देते हैं ना, के बाद शायरी भी लिखते हैं, जरूर आर्टिकल जरूर, आर्टिकल भी लिखते हैं कि लगी है जो क्या बात चारों है, तरफ, फरमाइए। लगी है जो चारों तरफ नफरत की आग, उसको हम प्यार की बारिश से बुझाएंगे। इंसानों हम्म के बीच में जो खड़ी हो गई है नफरत की दीवारें हैं, उनको हम हम्म प्यार के बुलडोजर से गिराएंगे। तो इसको हम इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में जो आप बोल रहे हैं ना, इसमें सारा है, तो हम इसको फिल्म, एक फिल्म का रूप दे रहे हैं। वो जल्दी एक फिल्म भी बनाएंगे हम, जिसमें तकरीबन तकरीबन इसमें हमें दिखाने वाले हैं कि सबका मालिक एक ही है, रब एक है। कैसे? एग्जैक्टली। जैसे बहुत सारे बोलते हैं कि ये मुसलमान है, ये सिख हैं, ये जैन है, इसके मतलब कोई अल्लाह बोलता है, कोई वाहिगुरु बोलता है, कुछ बोलता है। भाई अगर मान लेते जी। हैं सबके मालिक अलग अलग हैं, तो ऐसा मान लेते हैं अगर, तो जैसे मतलब हिंदू मुंह से रोटी खाता है, तो सिख भी मुंह से रोटी खाता है, मुसलमान भी खाता है, ईसाई भी खाता है, सब मुंह से ही खाते हैं, कोई नाक से तो खाता नहीं है। अगर फिर नाक से नो नो। खाता, तो फिर इसका मालिक तो अलग होता। इसका मतलब मालिक सबका एक है। जैसे दोनों पैर से एक है, एग्जैक्टली। दोनों पैरों से आदमी चल रहा है, तो पैर से ही चलते हैं तकरीबन तकरीबन 90%, 99%। तो पैर से ही चलते हैं, सिर ऊपर होता है सबका। तो इसका मतलब सब जब पैर से जब चल रहे हैं सिर ऊपर इसका मतलब सब मालिक एक है, अलग अलग नहीं है। अगर जी मालिक अलग अलग होता जी, तो किसी का पैर कहीं होता और मुंह कहीं और होता। तो ऐसा इसमें हम दिखाने वाले, एग्जैक्टली। फिल्म के अंदर एक बहुत पॉजिटिव दिखाने वाले हैं कि भी इसमें क्या करना, मतलब इसको ऐसे दिखाएंगे, लास्ट में इसका एड ऐसे करेंगे कि सबका मालिक एक है। क्यों नफरत से जी रहे हैं? नफरत करने वाले को इंसान को खुद को ही नुकसान होता है। अब हमने बताया था आपको शायद फोन पर जी भी, हम दुश्मन से प्यार करते हैं। अब बहुत सारे जी। कहते हैं तुम यार इतने पागल इंसान हो, दुश्मन से प्यार क्यों करते हो? मगर भाई मैं उसको इस करके नहीं प्यार करता कि वो दुश्मन है मेरा, ऐसा नहीं। मैं प्यार इस करके जी कर, मैं क्यों उसके करके अपना नुकसान क्यों करूं? क्योंकि ये नुकसान तो जी। दुश्मनी, अब नफरत करूंगा मैं उससे, तो नफरत, इसका नुकसान तो मुझे होगा ना, उसको उसको तो नुकसान है नहीं। तो मैं क्यों उसके चक्कर में नुकसान हम्म, करूंगा? तो पहले जी एक जी। थोड़ा सा मोमेंट बताए आपकी लाइफ में जब आपके मन को ऐसा ठेस पहुंची हो, जो मतलब बहुत सारे लोग हैं, कोई तो प्यार में उलझा देता है इंसान को, कोई जैसे आप सिंगिंग करती हैं, बहुत सारे कहते हैं, तो मतलब कैसे बहुत सारे ऐसे फंसे होंगे आदमी जो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे होंगे। तो उस मोमेंट जी। पे आपने अपने आप को कैसे संभाला था? क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग टूट जाते हैं अंदर हम्म से, बहुत सारे टूट जाते हैं और बहुत सारे छोड़ के भाग जाते हैं। हम्म, तो ऐसा मोमेंट आया है जी। लाइफ में, जिंदगी में, ऐसा जरूर मतलब? आया हुआ है। जी, जैसे कि बॉम्बे में एक लेनिसियन 5 स्टार होटल है, वहाँ पे सारे जे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स के एक शोज किया था उन्होंने, इनोग्रेशन किया था, वहाँ पे मुझे एज ए सिंगर बुलाया गया था। तो हाँ, मैं थोड़ी सी मतलब यंग थी और मेरे साथ और एक फीमेल सिंगर थी, तो लाइक वो थोड़ी सी एजेड टाइप की थी, लाइक तो उसका जोनर थोड़ा पुराना था। वैसे पुराना सॉन्ग मैं भी गाती हूँ, तो लेकिन वहाँ पे जो डॉक्टर यंग जनरेशन के थे, तो उनको थोड़ा से यंग सॉन्ग्स पसंद आ रहे थे। तो लाइक ऐसा हुआ कि और जो बैंड लीडर है, जो मेन वो शोज का ऑर्गेनाइजर है, जो बैंड का शोज का ऑर्गेनाइजर है, सो लाइक मुझे समझ में नहीं था कि वो लेडी उनका पर्सनल था उन दोनों के बीच, जो भी वट एवर इट इज। सो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सब आर्टिस्ट को जब उन्होंने गाना गाने के लिए बुलाया गया, उन्होंने बुलाया, तो लाइक उनको सबको एक ही नजर से देखना चाहिए एज ए आर्टिस्ट, ना कि पर्शियलिटी। तो वहां पे मेरे
साथ ऐसा हुआ, एक आपसे शेयर करती हूँ। सो जब मैं जब वो प्रोग्राम, जब वो लेडी उठी तो ऐसे नहीं बोल रही हूँ उनकी गले की साउंड अच्छी नहीं है, सिंगिंग अच्छी नहीं है, शी इज ऑल्सो वेरी गुड सिंगर, काफी मेरे से सीनियर थे, बट उनके सिंगिंग को आई डोंट नो, लाइक पब्लिक पसंद नहीं कर रहे थे, वो जो डॉक्टर्स इतने बैठे हुए थे, काफी सारे बैठे हुए थे। तो लाइक जब मैं उठी तो स्टेज पे, तो जब मैं थोड़ा सा यंग स्टार के गाना स्टार्ट किया, मेरा जोनर ही वो था उस टाइम। अभी तो जाके पुराने सॉन्ग्स भी गा लेती हूँ, ज्यादा अच्छा लगता है, एज जब बढ़ने लगता है, वैसे भी उतना एज नहीं हुआ है, बट जब मैं उठी तो मुझे लोग बहुत पसंद कर रहे थे, क्राउड सब चिल्ला रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, लाइक ऐसा लग रहा था कि मैं रॉक स्टार आ गई स्टेज पे, से रॉक स्टार बोल रहे थे। जब ये चीज हुआ तो मेरे साथ एक गलत ये हुआ, फटाक से वो लेडी स्टेज पे आई, आके मेरे हाथ से उसने माइक छीन लिया, और माइक छीन लिया। सो लाइक मैं परेशान हो गई, क्या हो गया, गाने के बीच में मेरे हाथ से माइक छीन लिया, इट्स अ वेरी इंसल्टिंग। और वो पूरे डॉक्टर लोग वहां पे, जितने सारे ऑडियंस, जेजे हॉस्पिटल इज अ वेरी गुड हॉस्पिटल, फेमस हॉस्पिटल इन मुंबई, तो वो डॉक्टर लोग सब देख रहे थे वहां पे, जो बैठे हुए थे, लाइव हो रहा था ये चीज। तो मुझे कुछ, और मैं तब नई नई ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया वहाँ पे, न्यू न्यू मैं शोज वगैरह करने लगी, तो मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं था, मैं थोड़ी सी छोटी भी थी, तो लाइक मुझे लगा क्या हो रहा है मेरे साथ, इवन क्या हो रहा है। फिर मैं स्टेज से आ गई, आने के बाद बोला, दीदी आपने मेरे हाथ से माइक क्यों लिया? नहीं नहीं नहीं, आपका टाइम्स अप हो गया, आपका हो गया, अभी मैं आऊंगी मैं अभी गाना गाने के लिए। तो उसके बाद मैंने बैंड लीडर को बोला, आपने मुझे क्यों बुलाया, फिर क्यों इनवाइट किया, जब बट ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाकी नहीं नहीं, उनका हो गया अभी, आपका हो गया, अभी वो करेंगे। बट ठीक है, जैसे मेरा सॉन्ग मैं पूरा तो कंप्लीट करूं, फिर आप उनको मतलब एंकरिंग करके उनको स्टेज पे बुलाइए, फिर मैं चली जाती, मैं किसी क्या हो। तो उसमें तो बैंड लीडर बोल रहे हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ आप दिल पे मत लो। बाद में देखा वो लोग बैक स्टेज में जाके कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, हक कर रहे, और वो औरत हंस रही थी बहुत। तो फिर भी वो औरत ने मेरे हाथ से माइक खींचा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट जब मैंने ये सब चीजें देखा तो मुझे बहुत गलत फील हुआ। तो वो जब पेमेंट, और मैं फिर उतने सारे डॉक्टर ऑडियंस के बीच में मैं स्टेज से निकल के मैंने अपना बैग लिया, और वो बैंड लीडर बोले थे अपना मनी लेके जाओ, मैंने पैसा लेके वहां पे जितने सारे ऑडियंस थे उनके सामने उनके मुंह पे गिराया, और मैंने फिर माइक लेके मैंने उतने सारे ऑडियंस के सामने मैंने अपना उत्साह के साथ बोला, मैंने कॉन्फिडेंस के साथ बोला, ऐसा तो मेरे हाथ थरथरा रहे थे। मैंने जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ वो मैंने पूरा स्टेज पे बता दिया, ये बात है। आजकल ऐसा पर्शियलिटी क्यों होता है कि इंडस्ट्री में काफी ऐसा होता है कि लाइक इसके लिए जो असली टैलेंट है उसको आगे आने का मौका नहीं मिल रहा। जो लड़कियां, मैं नहीं बोल रही कि लड़कियां कुछ, मतलब एक गलत लड़की के लिए अच्छी बाकी टैलेंट मर रहा है इंडस्ट्री में, उसका कहीं ना कहीं कत्ल हो रहा है। ऐसे ऐसे कुछ सिंगर है जिनको सारेगामा भी, सरगम का भी नहीं पता। तो जो मेन डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, उनके साथ या तो कुछ टाइम के लिए कंप्रोमाइज कर लेते बोल के, वो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर टैलेंट वाला जो है उसको चांस नहीं देके, वो लड़की जो कंप्रोमाइज करे उसके अंदर चाहे जीरो टैलेंट हो, उनको पहले बढ़ावा दे रहा है, उनको पहले काम दे रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, हम जैसे आर्टिस्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, ये आज भी चलता है इंडस्ट्री में, पर्शियलिटी जो हो रहा है, ये चीज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एक लड़की अगर कंप्रोमाइज करके सो के आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सो नहीं पा रहे, हम डायरेक्टर के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर पा रहे, इसका मतलब कि हमें वो स्टेज से हटाया दिया जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उससे मुझे काफी इफेक्ट पड़ा मेरे को उस चीज से उभरने में। ऐसा खाली एक जगह नहीं, काफी जगह मुझे, मतलब मुझे दूर करने के लिए, इवन मेरे रिलेटिव के अंदर ही मेरी एक कजन दीदी है जो मेरी जगह तक पहुंचने की बहुत कोशिश करते, जो सिंगिंग में एकदम जीरो है, वो एक यहाँ पे स्टूडेंट से कमाने के लिए वो दिखाते कि मुझे सिंगिंग आते, वो भी अभी तक भी बात कर रही हूँ, मेरी फैमिली मेंबर में एक दीदी है, उसकी बेटी बड़ी हुई है, वो भी अपनी बेटी को मेरी जैसे सिखा के मेरी जगह पहुंचाने की कोशिश करती है। बट जेलसी, बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझसे अभी भी बहुत जलते हैं, बट मैं उनके लिए कभी भी वो बदले की भावना, जेलसी नहीं रखती। मैं सोचती हूँ मुझे देख के अगर किसी को उत्साहित हो रहा है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है।
बट अभी भी जी मुझे देख के बहुत लोग जलते हैं, ऐसा होता है। उससे क्या होता है, जो टैलेंटेड लोग पीछे हो जाते हैं। इंडस्ट्री को एक ही चीज मैं मतलब एक संदेश देना चाहूंगी कि जो लड़कियां कंप्रोमाइज करके आ रही है, चलो उनकी पर्सनल है, मैं नहीं बोल रही वो लड़कियां खराब है, उनकी कुछ मजबूरियां होगी शायद, आ रही है, बट उनके वजह से हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग नहीं कंप्रोमाइज कर पा रहे, हमारे अंदर टैलेंट है, लेकिन हम टैलेंटेड है, हमें थोड़ा टाइम के लिए धक्का जरूर मिलता है, बट बाद में हम ही एस्टेब्लिश होते हैं, हम ही शाइन करते हैं। जी जी। लेकिन ऐसा ना हो कि वो बहुत देर हो चुका हो। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? ये जी चीज मैं समझ इंडस्ट्री गया से जी। दूर होना इन चाहिए। इन शैतानों को हम्म, दुकानें भी बंद करेंगे आने वाले वक्त में। हम मानवता जो ये वो खोलेंगे ना, मानवता प्रोडक्शन हाउस खोलेंगे, इन जी सब की जी जी। शैतानों की दुकानें बंद करवाएंगे, फिर जो है कि नए हिसाब से मानवतावादी काम करेंगे आने वाले वक्त में, जहाँ पर हर आदमी सेफ होगा, हर आदमी खुशी से काम कर सकेगा और अपनी मर्जी एग्जैक्टली। से अपने टैलेंट को मेरे कहने दिखा का सकेगा। मतलब अपने टैलेंट के हिसाब से सबको अपनी अपनी जगह मिलनी चाहिए। उसके साथ पर्शियलिटी नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन सच्चाई बोलते हुए सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत जरूर होती है एक दिन ना एक दिन, बस जी यही जी बात है। बट वो जी। हम होंगे कामयाब बोलते, बट कब होंगे? इतना भी लेट नहीं होना चाहिए, एक टाइम रहते रहते होना चाहिए, ज्यादा भी लेट भी नहीं होना चाहिए, वही बात नहीं, है। मैं तो इतना जानता, देखो इसमें मैं सीधी बात बताता हूँ आपको। जब हाँ आदमी तकरीबन तकरीबन आदमी के साथ में कई बार हादसा हो जाता है कि जी वो बोलते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा, ऐसा बोलते हैं बहुत सारे उस वक्त। एक कहावत जी। ये सुनी होगी, लेकिन इसकी पलट में एक कहावत और भी हमने बनाई है कि जब हम्म बुरे काम का बुरा नतीजा आ सकता है, तो अच्छे हम्म, काम को पूरी दृढ़ता से करें, उसकी गारंटी हम देते हैं कि उसका अच्छा नतीजा जरूर आएगा। और वो थोड़ा ऐसा नहीं जरूर। है लेट आए कभी, मतलब जब अच्छा आदमी एक अच्छे काम करता है उसको खुशी मिलती है अंदर से। जब बुरे काम करता है तो जी। बुरा उसके अंदर उसको जलस, मतलब उसके अंदर अंदर परेशान रहता है आदमी। और जो कंप्रोमाइज हम्म, करती हैं लड़कियां, इनकी जिंदगी देखो ना, इनकी जिंदगी जी पर्दे को तो ठीक है, लेकिन अंदर तो जी ये मतलब अंदर तो रोती है, बैठ 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 कर रोती हैं, या मतलब इनकी जिंदगी तो एक मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ, बहुत सारी जो है कम में बिक जाती हैं, बहुत सारी लाखों करोड़ों में बिक जाते हैं, इतना ही फर्क पड़ता है। सिर्फ एज मतलब काम हुई है उनका, ऐसा वैसा कह सकते हैं उनको। तो इसमें क्या है कि जय जो हमने दुख वाला पल पूछा आपको, अभी हम आपको एक पल ऐसा पूछते हैं जो खुशी। शेयर करना चाह रही हूँ, सॉरी जी फॉर इंटरप्ट। जैसे कि जो दोस्त लोग ने मेरे साथ, मैंने उनको काफी मदद किया बॉम्बे में, लेकिन वो मुझे गलत बोले, मार्केटिंग का अपना जगह बनाना चाहा मेरे रिलेटिव में। बट आज वो लोग अपने अंदर ही आत्माओं में, वो लोग आईने के सामने खुद को देख नहीं पाते आंख मिला के। बट मैं जहाँ पे हूँ मैं वहां पे ही हूँ। ऊपर वाले ने उल्टा मुझे और ज्यादा ही दिया। आज मुंबई इंडस्ट्री से मैंने खुद का घर बनाया, मैंने अभी अभी 4 व्हीलर खरीदा, कुछ प्रॉपर्टीज बनाए, जो भी अपने बलबूते पर, सच्चाई के रास्ते पर, कोई गलत काम से नहीं, अपने टैलेंट से आगे बढ़ा। पर जी जो लोग ऐसा करते हैं, कुछ टाइम के लिए उसको कामयाबी मिलती है, बट बाद में उन लोगों के कुत्ते से भी बदतर लाइफ हो जाती है। मुझे बोलना हाँ नहीं चाहिए, उनको अपने किए की सजा जरूर मिल जाती है। बट हम जो है, जो सच्चे रास्ते पे चलते रहते हैं, वो शाइन करते ही रहते हैं। उसको हाँ हाँ। भगवान कहीं से न कहीं सपोर्ट करते ही रहते हैं। ये बात है, ये नहीं, मैंने खुद फील किया है। सच बोलना चाहिए। सच बोलने से क्या होता है ना, जब आप देखो, अगर हम खाने को खाना नहीं कहेंगे, उसको अगर जी मतलब तो है ना, निंदा कहते हैं ना, निंदा के दो लफ्ज होते जी। हैं। निंदा भाई, अगर हम किसी के बात में बुरे इंसान के बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हम निंदा नहीं कर रहे हैं, उसकी हम सच्चाई बयान कर रहे हैं। अगर हम अच्छे इंसान के एग्जैक्टली। बारे में अगर हम अच्छे इंसान के बारे में बुरा बोल रहे हैं, तब हम निंदा कर रहे हैं। जी अगर हम बुरे आदमी के साथ एग्जैक्टली। बुरे आदमी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, तब हम उसकी निंदा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि निंदा कर। हमने जो उसके जो नहीं है उसके खिलाफ जाकर के कुछ अलग बोलना, वो तब निंदा होती है, ना कि किसी को बुरे आदमी को बुरा कहना उसको निंदा कहते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ये लोगों ने एक अलग चीज बना ली है। तो अभी हमें एक बात बताएं और भी, अलग जैसे से, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि मेरी एक कजन दीदी, वो मेरे लेवल तक पहुंचने के लिए कुछ भी उल्टा पुल्टा सिंगिंग कर रहा था, स्टार मेकर में गाना गा रहा था, मतलब वो गाना गा रही थी मैं स्टार मेकर में। तो मैंने खाली उनको स्टार मेकर में कमेंट किया था, आपका वॉइस तो अच्छी है बट आपका टेक्निक अच्छा नहीं गा रहे हो। तो वो, क्योंकि मुझे सच, कड़वा सच बोलना अच्छा लगता है, इसके वजह से मेरे काफी दोस्त कम हैं। मतलब मुझे कड़वा सच बोलना अच्छा लगता है। तो उन लोगों को, वो फिर सिस्टर को लगा कि मैं उनसे जल रही हूँ, मैं उनके बारे में बदनामी कर रही हूँ। ऐसा नहीं होता है कि, हाँ अगर वो अच्छा होता, क्योंकि मैं उनके बारे में क्यों मैं फिक्र कर रही हूँ कि मैं उनका अच्छा चाहती हूँ, राइट। लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं, मैं उनका बुराई कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि वो खुद वैसे होते हैं।
ये जी जी बात है। अच्छे हैं हम उनको अच्छे बोल सकते हैं, लेकिन बुरे लोग को अगर हम थोड़ा उन बुरे लोग का बुराई को अगर हम उनको बुरा कह के अगर अच्छे रास्ते पे लाना चाहते हैं, उनमें उनको प्रॉब्लम आ जाता है। वो कहते हैं तुम मुझसे डर रही हो, ये हो रहा है, तुम मेरा गलत करना चाह रहे हो, बट ऐसा नहीं होता है। वो जी भी जी। उन लोगों को सोचना चाहिए ऐसा। हाँ मैं एक बात और भी शेयर करता हूँ आपके साथ में, जो आपने बोला ना कड़वा सच, दरअसल ये फैला जी दी गई बात है। कड़वा सच नहीं होता, मतलब सच मीठा होता है, लेकिन कड़वा उनके लिए होता है जिनके अंदर झूठ भरा होता है। एग्जैक्टली exactly। जो उनका चीज का सच्चाई का सामना नहीं कर सकता, उनके जो लिए झूठ, उनके सच्चाई लिए के कड़वा होता रोशनी है। से। एग्जैक्टली हाँ। उनके लिए कड़वा होता है, नहीं तो सच, सच तो बड़ा मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, वो तो आदमी को जीवन दान बहुत देता है। स्वादिष्ट होता है। अरे एक और आपने जो जी बात बोली ना कि अगर दोस्तों को बुरा बोल करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो अच्छी बात होती है। इसमें क्या होता है ना, एक दोस्त अगर एक आध दोस्त की कमी छुपा रहा, दोस्त अगर दोस्त की कमी छुपा रहा है, जी। तो मतलब समझ लेना कि उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। क्योंकि एक कोई कमी नहीं आज है। छुपाइए, कल को दो छुपाइए, परसों तीन छुपाइए, एक दिन ऐसा आएगा कि फांसी पे चढ़ा देगा। फिर कहेगा मेरे दोस्त की वजह से आज मैं फांसी पे चढ़ा हूँ। तो ऐसा ना हो कि दोस्ती निभाएं, अच्छी निभाएं, उसके साथ में जी उसको अच्छे जी। बुरे का ज्ञान कराएं, माने ना माने वो अलग बात होती है। सब दोस्त वही, अलग बात होती है। दोस्त असली वही हाँ। होता है जो बुरे को बुरा कहे, अच्छे को अच्छा कहे। चापलूसी करने वाले दोस्त नहीं होते, चापलूसी करने वाले नो। दलाल होते हैं, चमचे होते हैं। तो चमचों से दोस्ती अच्छी नहीं होती है, चमचे चमचे ही होते हैं। तो शायद इसी वजह से मैं कुछ दोस्त से मैं थोड़ा अलग हो गई क्योंकि मैं सच्चाई बोलना अच्छा लगता है। और जैसे कि रोशनी के सामने अंधेरा कभी टिक नहीं पाता, वैसे उन लोग का हालत है कि लाइक मैं नहीं बोल रही कि मैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी हूँ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। झूठ थोड़ा बहुत सभी कहते हैं, बट ऐसा झूठ मत बोलो जिससे दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो, चाहे दूसरे की जिंदगी खराब हो। लेकिन मैं उन लोगों को कुछ अच्छे मार्गदर्शन करवाना चाह रही थी, बट वो लोग कुछ अलग ही सोच रहे थे। तब मैंने ये सोच लिया कि भाई अभी अपना ही अच्छा देखो, दूसरे को बोलने से तुम उनके नजर में खराबी बनोगे। बट आज भी मेरी वो कोशिश जारी है कि मेरा चाहे दोस्त एक रहे, सारे दोस्त मुझे छोड़ दे इनके कारण से चलेगा, एक ही दोस्त रहे बट वो सच्चा रहे, ईमानदार रहे, जो मेरे जैसे ही हो। आज इसी रीजन से शायद मैं आपके मुलाकात में आई हूँ, क्योंकि मैं अकेली तो हूँ, मैं खुश हूँ, बट मेरे को झूठ के रास्ते पे नहीं चलना आता है। और जो लोग को झूठ के रास्ते पे नहीं चलना होता, वो लोग जिंदगी में थोड़ा अकेले भी पड़ जाते हैं, पर उनके साथ भगवान जरूर रहता है। उनको कामयाबी, हाँ, जब उनको कामयाबी मिलते हैं तब दुनिया के सारे लोग उनके साथ होते हैं। थोड़े जी टाइम के जी। लिए उनको अकेला हो जाते हैं वो, बट जो उनको जब कामयाबी मिलते है, दुनिया के सारे वर्ल्ड के सारे लोग उनके साथ होते हैं। और मुझे पता है एक दिन मेरा साथ भी ऐसा जरूर होगा। इस बिल्कुल भी वजह नहीं, से मैं इसमें काफी लोगों अच्छे से डिटैच अच्छे काम को हूँ। करते जाएं, उसका रिजल्ट का फिक्र मत करें। रिजल्ट अच्छा आएगा, 100% आएगा। एग्जैक्टली क्योंकि अच्छे काम का एग्जैक्टली। बुरा रिजल्ट कैसे आ सकता है? अगर किसी ने आज मेरे एग्जाम्पल पानी आपसे मुलाकात नहीं होता मेरा। एग्जाम्पल आपसे मुलाकात नहीं होता मेरा। चलिए, एग्जैक्ट। ये तो कुदरत का खेल है, प्रकृति का खेल होता है, जहाँ गुरु की बख्शिश होती है। कौन किसी से कहाँ पर बैठा, कहाँ से मिलवा देता, पता नहीं लगता। तो ये जी तो हमें एज अ खुशी का पल बताएं, जिस दिन आपको प्रोग्राम करके या कोई दोस्त से कोई ऐसी बात सुनी हो जिससे सबसे ज्यादा खुशी हुई, मन को खुशी हुआ हो। ऐसा कोई पल बताएं आपका जिंदगी में आया हो ऐसा। ऐसा पल मेरे साथ एक मिरेकल हुआ है, मैं जादू बोल सकते मिरेकल। जैसे कि अभी कुछ दिन की पहले की बात है। इंडस्ट्री के एक जाने माने सिंगर है, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। वो पॉलिटिक्स के साथ भी इंडस्ट्री के जाने माने सिंगर है, हस्ती है। तो उन्होंने खुद मेरा नंबर ढूंढ के मुझे मैसेज किया, कॉल किया, बोला मैं ये हस्ती कर रहा हूँ। तो मुझे वो फिर मतलब बिलीव नहीं हो रहा कि वो हस्ती मुझे ढूंढ के मैसेज करे। उनके उनके लेवल के मैं तो हूँ नहीं, वो तो काफी ऊपर का है। लाइक वो काफी पुराने बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग है, काफी ऊपर। तो वो कह रहे हैं कि भी क्यों, सारे झूठे लोग आपके साथ नहीं है, बट आपके सपोर्ट के लिए मैं हूँ आपके। तो ऐसे दो तीन लोग जो लोग बहुत नामी ज्ञानी हैं, वो लोग खुद आके मेरे सपोर्ट के लिए आए हुए हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि लाइक आई डोंट नो कि कैसे हुआ ये, लाइक तब ये चमत्कार हुआ। और मैं ऐसा लग रहा था कि मैं सपना देख रही हूँ, आई एम वॉचिंग ड्रीम।
लाइक वो लोग बहुत हाई लेवल के, उनका नाम मैं नहीं ले सकती इस टाइम, तो चलो, बट ऐसा है, वो चीज हुआ है मेरे साथ। हाँ नहीं ऐसा है ना, देखो सच जो होता है ना, सच ये तारे जुड़वा देता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हवा जो होती है ना ऑक्सीजन होता है। अब सांस लेता है ना जी। इंसान, जब सांस लेता है तो सांस निकल के पता नहीं किसके पास में कहाँ का निकल के कहाँ चले जाता है, तो कुदरत ही जानता है। लेकिन हाँ, इसमें इतना है कि कुदरत से हमारे खेल जुड़े हुए हैं। ये जो जी ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन से हमें कुदरत से खेल, मतलब ये जुड़ा हुआ है रिश्ता हमारा। इसी के वजह कहीं ना कहीं सच्चे लोगों से मुलाकात होती है। ये तो इंटरनेट का जमाना है, एग्जैक्टली। और मीडिया का जमाना है, तो मीडिया से हम अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और वॉइस ऑफ जी मानवता जी। न्यूज चैनल हमने चला रखा है। वॉइस ऑफ मानवता का मतलब होता है कि पूरे विश्व के लोगों की आवाज, ना किसी धर्म के, ना किसी के नीचे, ना किसी के, सिर्फ लोगों की आवाज, जिंदे लोगों। हम जिंदा क्यों बोलते हैं? कि जिंदा हम उनको मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी एग्जैक्टली। जानते हैं। अब मुर्दे तो मतलब बस का मतलब ये होता है कि मुर्दा तो बोलता ही नहीं है ना? तो मतलब नहीं, जो लोग होते हैं जो चुप रहना, वो जब बात को देख करके, मतलब जुर्म को देख कर भी चुप रहते हैं, उनको मुर्दा बोलते हैं। चुप रहते हैं। तो इसमें कुछ लास्ट में क्या संदेश देना चाहती हैं पूरे विश्व को? अ, आपका अ, नजरिया क्या है विश्व को? अ, विश्व को ये संदेश देना चाहूंगी कि मैं लाइक उतने ऊपर, तो मैं तो भगवान तो हूं नहीं, बट एक एज एक सिंपल इंसानियत के नाते मैं ये कहना चाहूंगी, अगर मैं आज जो भी कहूंगी ये शायद मैं नहीं कहूंगी, ये आज के डेट में भगवान तो धरती पे तो नहीं आते, वो इंसान के जरिए दूसरे इंसान के पास अपना संदेश पहुंचाते, जो जहाँ पे ऊपर वाला पहुंच नहीं पाते, वो इंसान को जरिया बना के लाइक दूसरे के पास वो न्यूज पहुंचाता है। संदेश में ये देना चाहती हूँ कि आप लोग बदले की भेदभाव मत रखो, कि एक इंसान ने मेरे साथ बुरा किया तो मुझे भी बुरा करना है, ऐसा नहीं। अगर उसने बुरा किया तो आप उनके साथ अच्छा करो, तो फिर वो चीज फिर बहुत अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। जात पात मत देखो और पर्शियलिटी करो मत। अगर इंडस्ट्री में कोई भी न्यू आर्टिस्ट आते तो उनको मौका दो, टैलेंट को मौका दो। मेरे कहने का मतलब टैलेंट को मौका दो। गलत कोई अगर कोई कर रहा है, कंप्रोमाइज कर रहा है कोई लड़कियां, तो उनको आगे टैलेंट, उनको आगे वो देकर, मतलब चांस देके तुम गलत को चांस दे रहे हो, और सच टैलेंट को तुम चांस नहीं दे रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो टैलेंट है उनको चांस दो, और तो उससे भी बहुत कुछ आगे अच्छा होगा। और एक बात है कि करप्शन तो बंद होनी चाहिए, और पर्शियलिटी, और बस बदले की भावना मत रखो। भाईचारा अच्छा हो, और मतलब ये ना हो कि मतलब वो ये जात का है वो जात का है, जात पात नहीं होना चाहिए। लाइक सब अपने सहयोगिता करके आगे बढ़े, बस ये चाहती हूँ मैं, मुझे और कुछ पूरे नहीं। हाँ भारत से 31 स्टेटों तक 100 लड़के मिल जाए ना, जवान जवान, जो मतलब जवान लड़के लड़कियां जो सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पे चलने वाले हैं, इसको विद इन जी 5 साल के अंदर अंदर पूरे भारत को हम विश्व का नंबर 1 कंट्री बना सकते हैं। और बनाएंगे, इस पर हम काम कर रहे जरूर हैं इस time पे। मुझे 100 जरूर आदमी जरूर। एक स्टेट से मिल जाए, ईमानदार सच्चे नौजवान मिले, जो कुछ कर सकते हैं भारत के लिए, अपने अपने भविष्य एग्जैक्टली। के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और सच्चाई और ईमानदारी जी से चलना चाहते हैं, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं बात को, हम भारत को विश्व का नंबर 1 देश बना सकते हैं। और शैतानियत, जी हैवानियत और ये जात पात भुखमरी, इसको मिनटों सेकंड में जी खत्म कर सकते हैं। हमारे पास में ये जी। प्लान है, तो गुरु की कृपा से, वाहिगुरु की कृपा से हम चल रहे हैं। तो प्याली दत्ता जी, आपका स्पेशल धन्यवाद। आप हमारे साथ और एक जुड़ी हैं। बात है, आपके आपके गुरु वाहेगुरु जी अगर नहीं चाहते तो आप भी शायद इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते थे। आपको वाहेगुरु जी ने एक जरिया बनाया कि आप अच्छी बातों को, सच्चाई को आप आगे बढ़ाओ, लोगों तक पहुंचाओ। ये आपको ऊपर वाले ने आपको एक जरिया बनाया, इसके लिए आपको ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए। आपको वो जरिया बनाया है, हर किसी को वो जी जरिया नहीं बनाता। आपको ही क्यों चुना ऊपर वाले ने? ये बात है क्योंकि आप सच्चाई के साथ हो। एग्जैक्टली। जी, मेरी और भी कहानी तो लोग मेरी थे। मेरी कहानी बहुत अजीब है। हम जो जब घर से निकले थे ना इसमें मिशन के लिए, 1997 में, उस टाइम पर शायद पैर में चप्पल भी नहीं थे, टूटे हुए चप्पल थे, पैंट पटी हुई पा रखी थी, 2 टुक्की वाली पा रखी थी, और एक टी शर्ट थी हमारे पास, एक छोटा सा बैग था फटा हुआ। तो उस वक्त ओके। निकले थे हम घर से, तो जात पात में फंसे हुए ग्रस्त थे हम भी। तो इसमें गुरु ने बचाए, हमें जी। उस गटर से निकाला। तो जब हम गटर से बाहर निकले जात पात के, तो हम लोगों को भी निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि हम खुद राजगद्दी पर बैठ गए तो लोगों को हम धसाना, उसी गटर में धसाएंगे, ऐसा नहीं है। तो हम उसको निकालना चाहते हैं, तभी तो ये कुदरत का खेल चल रहा है। आपसे मुलाकात होनी या और लोगों से मुलाकात, हम जब हमारी मुलाकात चलती रहती है लोगों से,
तो हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, जी सच्चाई और ईमानदारी फैलाना, क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड जो चल रहा है ना अभी, पहले आप देखो ध्यान से वर्ल्ड को, एक दूसरे को इंसान काट रहा है, एक दूसरे को मार रहा है, जी एक दूसरे को जी नफरत कर रहा है, क्या कारण है? तो हमने इसके कारण ढूंढा है कि विश्व के तकरीबन तकरीबन 90% लोग जो है झूठ और बेईमानी में ग्रस्त हैं। इसी करके वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो हमने इसको तोड़ने के लिए, नए झूठे की जो दीवार है उसको तोड़ने के लिए हमने 25 भाषाओं में एक गाना भी तैयार किया है कि मानव मानव क्यों दुश्मन बने, आओ उससे विचार करें। हमने वर्ल्ड का रिकॉर्ड भी क्या तोड़ बात दिया, है। वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ा। 25 भाषाओं में एक सॉन्ग तैयार किया है जिसका नाम है मैंने आपको सॉन्ग भेजा है, शायद उसको सुन लेना। बहुत प्यारा जी सॉन्ग है। कोई जात मतलब कोई ऊंची जात में पिस रहा है, कोई नीची जात में पिस रहा है, तो ये सच के इल्म जी पर इसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि सच ही एक ऐसा प्रकाश है जिसकी वजह से ये जात पात, भुखमरी, गरीबी, जब इंसान जी आदमी जब आदमी को मन मन सुखी होता है ना, कह जी बहुत कुछ जी आदमी जो है ना सुखी महसूस करता है, जब वो कहते हैं मेरा मन बहुत हाँ दुखी, ऐसा हाँ बोलता है मेरा मन बहुत दुखी है, तो मुरझाया चेहरा होता है उसका और अंदर भी दुखी होता है। जब कहता है मन खुश है तो आदमी खुश रहता वो है। चेहरे के शाइन खत्म हो जाती है, फिर उसे मेकअप करने की जरूरत पड़ती है। और जो सच्चा इंसान होता है उन्हें मेकअप की जरूरत ही नहीं होती है, उनके अंदर सच्चाई की एक ग्लो होती है उसके चेहरे जी पे। जी, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ इसमें लास्ट में कि देखो, भगवान हम्म यहाँ हर जगह बैठा, आपके अंदर भी है, हम्म, मेरे अंदर भी है, सिर्फ उसको पहचानने जी की है। अगर मैं इतना हम्म जानता हूँ कि अगर हम सच ही सच बोलेंगे, ईमानदारी ही हम्म, ईमानदारी से काम करेंगे, तब हम भगवान का रूप बन जाएंगे। अगर हम झूठ ही झूठ एग्जैक्टली बोलेंगे, बेईमानी ही बेईमानी करेंगे, तो हम शैतान का रूप बन जाएंगे। अगर हम एग्जैक्टली सिर्फ झूठ झूठ बोलेंगे, कभी सच बोलेंगे, कभी झूठ बोलेंगे, तो हम सिर्फ आम साधारण इंसान रह जाएंगे। तो ये देखिए आप, एग्जैक्टली इंसान बनना या भगवान का रूप बनना, भगवान का रूप बनना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आदमी खुश रहता है और शैतान में हमेशा दुखी रहता है। एग्जैक्टली। प्याली जी, आपका स्पेशल धन्यवाद, आप हमारे साथ मोबाइल थैंक यू। है, और उम्मीद भी करते हैं आप जो हमने मिशन बताया है, ये मिशन में हम काम करने वाले वो जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं काम पे। जी इसको जी आप पे जी खुद भी जुड़ेंगे, और जो आपके साथी लोग हैं वो जरूर। जुड़े साथ में। आज के लिए इस पे हाँ इतना हाँ, धन्यवाद। अगर कुछ थैंक यू। थोड़ा, जब जब सिंगर है तो थोड़ा सॉन्ग आपने गाना सुना नहीं आपसे कोई? जरूर जरूर। ओके, मैंने गाना एक खुद कंपोज मतलब खुद लिखा है, वो भी जात पात के ऊपर ही है, मतलब धर्म के ऊपर है। तो कंपोजिंग में एक लाइन गुनगुनाना जरूर चाहती हूँ। जी जी ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, सीता कहो या राम। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, सीता कहो या राम। मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। मंदिर मस्जिद या गिरजा घर, मालिक सबका प्रेम सागर। नाम कहो सदा सदा, गिरज बनाए वो। राम कहो सदा सदा, गिरज बनाए वो। मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। थैंक वाह यू। जी वाह, वाह जी, शुक्रिया, धन्यवाद सजल आपका। ऐसे कर सकते हैं है। ये आपने थैंक भजन, यू। ऐसे गाना नहीं, आपने भजन बना दिया है ना, चलो ये बहुत अच्छी चीज है। और प्यार ये जागे सुबह आई इंसान थिंक के अंदर मॉर्निंग है। मॉर्निंग टाइम पे भजन ही दिमाग में आता है और कुछ नहीं आता। जी जी, शुक्रिया, धन्यवाद जुड़ने के लिए आपको। उम्मीद भी करता है ऐसे ही सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पे चलते रहेंगे, और सच्चाई ही जी, एक ऐसा रास्ता है जो आदमी को सही मार्ग दिखाता है, और सही आपको मार्ग भी पे। शुक्रिया कि आपने मेरे सच्चाई की बातें, मेरी फीलिंग्स बताने का मुझे एक मौका दिया। इतने लोगों के सामने आपने मुझे एक मौका दिया, लाइक ये, इसके लिए भी आपकी शुक्रगुजार रहूंगी मैं। ये बस की बात है। शायद आप आपके ओके, आपके पास मेरे दिल की बातें, मेरी सब कुछ, मेरी फीलिंग्स शेयर करने के बाद मुझे एक अलग
उत्साह मिल रहा है मुझे, आई डोंट नो, जैसे कि दिल की बात हर किसी से शेयर किया नहीं जाता, तो लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर अभी और पावर ज्यादा आ गई है आपसे सब कुछ शेयर करने के बाद। जी जी, तो बस इतना हाँ। कहना चाहता हूँ मैं कि जो है ना, बहुत सारे अच्छे काम के लिए लोग हट जाते हैं पीछे। एक बात और भी जी मैं ऐड कर देता हूँ इसमें, क्योंकि कोई भी किसी के जैसा नहीं बन सकता है, किसी की रीस ना करें एक्चुअली कि कौन कॉपी ना कैसा करें। है, कौन रागी है, हाँ कौन पाठी है, यस कौन यस। सिंगर है, कौन अपनी अपनी हाँ हाँ अपने आप को पहचान है। हर एक इंसान की अलग अलग पहचान होती है, एक अपने आप को क्वालिटी पहचाने होती तो है। अच्छा रहेगा। और तो Exactly. मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वैसे इसमें एक जो है कि कोई भी अच्छा काम करना मुश्किल नहीं होता, हाँ उसको जी मुश्किल उसको लोग मुश्किल बना देते हैं। जिनके इरादे जी दृढ़ और नेक हों, वह मुश्किल काम जी को भी आसान बना देते हैं। तो कोई भी दुनिया एग्जैक्टली में ऐसा नहीं है जिसको आदमी नहीं कर सकता। खुद को पहचाने जी और आगे बढ़े। शुक्रिया, धन्यवाद आपका इस पर। जी थैंक यू सो मच। वेलकम।